हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का पाठ्यक्रम। ऐसे छात्र छात्राएँ जो इस बार बीएससी थर्ड ईयर में हैं और वो 5th सेमेस्टर जूलॉजी का पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। दोस्तों, ये सिलेबस जो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी, जिसके तहत आप लोग 2021 से लगातार सेमेस्टर वाइज प्रणाली के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज फाइनली 5th सेमेस्टर का मैं सिलेबस बताने वाला हूँ। 5th सेमेस्टर में दोस्तों आप सभी को पता है, जब आप यानी कि थर्ड ईयर में जाते हैं तो जैसा कि आप सभी ने अभी तक 3 विषय मेजर के रूप में चुना था और एक सब्जेक्ट आपका था माइनर, एक वोकेशनल था और एक को करिकुलर। लेकिन अब जब आप थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। जैसे कि हमारे जो बायोलॉजी के छात्र छात्र हैं उन्होंने केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी लिया था, ठीक है। अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन की यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहीं पर आपको बहुत ही विशेष बात ध्यान रखना है सब्जेक्ट चुनते समय। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कमेंट आया था कि सर हमें सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, इस पर मार्गदर्शन कर दीजिए। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज की इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको लेकर के चलना है फाइनल ईयर में, उस पर भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो जैसे कि जो हमारे अभी तक सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएँ थे उन्होंने अपना सब्जेक्ट चुना था केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। अब वो थर्ड ईयर में यानी कि अब वो फाइनल ईयर में पहुंच गए, तो आपको यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट लेकर के चुनना है, यानी कि 2 सब्जेक्ट लेकर के आपको चलना है फाइनल ईयर में। अब आपके पास ऑप्शन है केमिस्ट्री का, जूलॉजी का और बॉटनी का। अब इन तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में लें। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको सब्जेक्ट का चुनाव अपने कैरियर विकल्प को लेकर के ही चलना है। अब कैरियर विकल्प जैसे कि मैं यहाँ पर केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी की बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपकी केमिस्ट्री है। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री ही नज़र आएगी। आप जो फ़ोन यूज कर रहे हैं इसमें भी केमिस्ट्री का यूज हुआ है। आप मेडिकल लाइन में अगर जाना चाहते हैं, डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं तो भी आपको केमिस्ट्री का यूज करना है। किसी फैक्ट्री में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आज के युग में यानी कि इस समय जो करियर विकल्प चल रहे हैं, यानी कि जो आपके करियर विकल्प हो सकते हैं, उसमें केमिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपकी। अगर आप केमिस्ट्री लेकर के चलते हैं, आप जूलॉजी, बॉटनी इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट को चुन लीजिए, लेकिन आपको केमिस्ट्री हमेशा साथ लेकर के चलना है। क्योंकि दोस्तों जैसे ग्रेजुएशन में आपने केमिस्ट्री से मान लिया आपने चूज कर लिया केमिस्ट्री और जूलॉजी, ठीक है। अब केमिस्ट्री में रसायन के बारे में आप पढ़ते हैं और जूलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान के बारे में। तो यह दोनों मेडिकल लाइन से संबंधित हो गया और ज़्यादातर चांस आजकल मेडिकल लाइन में होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी केमिस्ट्री, बॉटनी ले लेता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री लेकर के चलना है। भविष्य में जैसा कि आप अभी तो आप बीएससी कर रहे हैं, बाई चांस आपको एमएससी करना हो तो आपके पास अगर केमिस्ट्री से एमएससी आप कर लेंगे तो आपके बहुत सारे कैरियर विकल्प हैं, ठीक है। इसीलिए मेरे अनुसार अगर आपको सब्जेक्ट चुनना है कैरियर विकल्प को देखते हुए तो केमिस्ट्री के साथ आप जूलॉजी ले सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ आप बॉटनी भी ले सकते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन सही है। तो चलिए दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सिलेबस जो है वो मैंने बता दिया, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग मैं आज ये सिलेबस बताने वाला हूँ। सभी विश्वविद्यालय के लिए यही पाठ्यक्रम रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिग्री थर्ड ईयर यानी कि थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। और यह जो सिलेबस है ये पेपर फर्स्ट आपका है। जो पेपर टाइटल यहाँ कोर्स टाइटल आप देख रहे हैं, ये आपके जूलॉजी में दोस्तों 2 पेपर आपके होंगे,
इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। कितने सब्जेक्ट कितने पेपर, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो आपका है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक जूलॉजी। ये दोस्तों आपका पेपर टाइटल है, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट है। इसमें 8 यूनिट दी गई हैं। कितनी यूनिट्स आपको पढ़नी है, इसमें आपको 8 यूनिट्स पढ़नी है और यही आपका पेपर टाइटल है फर्स्ट पेपर का। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं यूनिट बाय यूनिट की पढ़ना क्या है। देखिए फर्स्ट यूनिट आपकी इसमें है यूनिट नंबर फर्स्ट जो है प्रोटोजोआ टू कोलेट्रेट, ठीक है। इसमें आपको प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रोटोजोआ का मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन इसमें आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर कोलेट्रेट में आपको मार्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट का जो आपके नाम है वो क्या है, प्रोटोजोआ टू। यूनिट नंबर सेकंड आपका है दोस्तों जिसका नाम है सेनेटोफोरा टू नेमाथेमिनिथेस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ेंगे सेनेटोफोरा का साइलेंट फीचर आप पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पैथाथैलमिथेस, ठीक है। इसका आपको क्या पढ़ना है, मार्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका इसी के अंतर्गत पढ़ना है आपको जो कि है नेमाथैलिनिथेस, ठीक है। इसमें भी आपको मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना है। तो ये आपकी सेकंड यूनिट है। ओके, इसमें कितने टॉपिक, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि कुल मिलाकर के 3 ही मेन टॉपिक हैं सेकंड यूनिट के अंतर्गत। ओके, चलिए तीसरी यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा जो यूनिट है आपका जिसका नाम है एनिलीडा में आपको क्या पढ़ना है, एनिलीडा में आपको पढ़ना है मार्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। किसका, एनिलीडा का। कंप्लीट जो थर्ड यूनिट आपकी है वो एनिलीडा पर है, ठीक है, जिसमें आप एनिलीडा के मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 4 जो कि है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। यूनिट नंबर 4 जिसका क्या नाम है, आर्थ्रोपोडा नाम है। और आर्थ्रोपोडा का क्या पढ़ना है आपको, इसमें मार्फोलॉजी पढ़ना है और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, अपेंडिक्स, जिसमें नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन के बारे में, अपेंडिक्स के नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में अब जो ये आपका अपेंडिज है ये क्या है दोस्तों, अपेंडिज जो होता है शरीर का एक भाग है जैसे हाथ या पैर, जो कि शरीर के एक मुख्य भाग से जुड़ा होता है। इसमें आपको नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका यूनिट नंबर 5, 5वां यूनिट जो है वो आपका है मोलास्का टू हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। यूनिट नंबर 5 का क्या नाम है, मोलास्का टू हेमिकॉर्डेटा। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको सबसे पहले मोलास्का के बारे में पढ़ना है। मोलास्का का नर्वस सिस्टम कैसा है, इसका रिप्रोडक्शन क्या होगा, रेस्पिरेशन क्या है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी इस टॉपिक का मोलास्का। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों एकिनोडर्माटा, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, मार्फोलॉजी, यानी कि यहाँ पर है पेंटोसिरोस का मार्फोलॉजी और वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5वीं यूनिट आपकी है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए कुछ आपका यूनिट नंबर 6 जो है, यूनिट नंबर 6 जिसमें आपको क्या पढ़ना है, वेक्टर्स एंड पेंटेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वेक्टर्स एंड पेंटेस में आप क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल एंड दियर कंट्रोल, यानी इनके जो है जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे और इनके कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग पेंटेस, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, यूनिट नंबर 6। 7वां यूनिट आपका है दोस्तों जिसमें आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट, जिसमें एनिमल के ब्रीथिंग और कल्चर के बारे में आप पढ़ेंगे। एनिमल का ब्रीथिंग और उनका कल्चर किस प्रकार से है, इसके बारे में आप इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट यानी कि यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। 8वीं यूनिट जो आपकी है वो है इकोनॉमिक जूलॉजी सेकेंड। 8वीं यूनिट का नाम क्या है, आपके 8वीं यूनिट का नाम है इकोनॉमिक जूलॉजी सेकेंड। इसमें आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 8वां यूनिट है। ओके, तो कुल मिलाकर के फर्स्ट पेपर में भी आपको जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी 8 यूनिट ही पढ़नी है। तो ये हो गया पेपर फर्स्ट के बारे में जानकारी। अब हम सेकंड यानी कि पेपर सेकंड के बारे में सिलेबस जानेंगे कि सेकंड जो पेपर आपका है उसमें आपको क्या पढ़ना है।
और उसका पेपर टाइटल क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोग्रामिंग डिग्री 3rd सेमेस्टर 5th जूलॉजी दिया गया है। इसका कोर्स कोड देखिए B050502T, ठीक है। कोर्स टाइटल इसका क्या है, यहाँ पर है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर डेटा एंड कंपैरेटिव एंटोनॉमी, ठीक है। ये आपका पेपर टाइटल है। पेपर टाइटल विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने बता दिया है। तो ये कोर्स टाइटल जो दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, वो क्या है आपका, यहाँ पर है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एंटोनॉमी। इसमें भी आपको कितनी यूनिट पढ़नी है, 8 यूनिट्स पढ़नी है, और दोनों पेपर ये कंपलसरी है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए पहले यूनिट की चर्चा करते हैं। यूनिट नंबर 1 आपका है, जिसमें है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स और हेमी कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स और हेमी कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो इसमें आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स और हेमी कोऑर्डिनेट्स के उत्पत्ति के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट की उत्पत्ति, क्लासिफिकेशन, फाइलम ऑफ कोऑर्डिनेट, ओके। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है हेमी कोऑर्डिनेट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक। हेमी कोऑर्डिनेट्स का क्या पढ़ेंगे, इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और डिटेल्ड स्टडी ऑफ बेलेनोग्लोसिस, जिसमें आपको मार्फोलॉजी, एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर आपका 1 हो गया। सेकंड यूनिट जो आपका है दोस्तों, वो क्या दिया गया है, यहाँ पर जो सेकंड यूनिट है वो है सेफ्लोकार्डेट्स एंड यूरोकार्डेट्स। यूनिट नंबर 2 का क्या नाम है, यूनिट नंबर 2 जो आपकी है दोस्तों, वो है सेफ्लोकार्डेट्स और यूरोकार्डेट्स, जिसमें आपको सेफ्लोकार्डेट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अगला आपको इसमें क्या पढ़ना है, यूरोकार्डेट्स में जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यूरोकार्डेट का जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्लासिफिकेशन इनका क्या है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ना है। तीसरी यूनिट दोस्तों, तीसरा जो यूनिट है आपका, उसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ब्रेड्स के बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जिनमें आपको क्या करना है, पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 3, जिसमें आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मिग्रेशन ऑफ बर्ड्स भी शामिल है, और डेंटेशन ऑफ मैमल्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो ये आपकी तीसरी यूनिट है सेकंड पेपर का, ओके। चलिए चौथा यूनिट देखते हैं। आपका चौथा यूनिट जो है दोस्तों, वो है कंपैरेटिव, क्या दिया गया है, कंपैरेटिव एंटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एंटेज्यूमेंट्स, जिसमें स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ओवरव्यू एक्सल ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, और बिसल्स एक्सक्लोजर के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपका ये यूनिट नंबर 4 है। पांचवा यूनिट जो आपका सेकंड पेपर का, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यानी पाचन तंत्र के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है जूलॉजी के अंतर्गत ही। अगला यूनिट नंबर 6, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें स्किन, लंग्स एंड एयर के बारे में, एसेसरीज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे आप, सर्कुलेटरी सिस्टम में जनरल प्लेन ऑफ सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन हार्ट एंड एकार्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। इसी में आप यूरिनोजेंटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और 7वां यूनिट देखिए, 7वां यूनिट जो आपका है वो है नर्वल सिस्टम, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्वल सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी के अंतर्गत।
ओके, तो 8 यूनिट के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर दी है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये दोनों आपको देने हैं और दोनों दोस्तों कुल मिलाकर के 16 यूनिट आपको पढ़नी होंगी। और ये 16 यूनिट दोनों पेपर के बता रहे हैं, 16 यूनिट्स हैं, 200 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा, जिसमें से 75 नंबर की आपकी पेपर फर्स्ट जो आपका होगा वो 75 मार्क्स का, पेपर सेकंड जो आपका होगा वह भी 75 मार्क्स का होगा। इसमें प्लस 25 नंबर ऐड होंगे पिछले, यानी कि जैसे आप अभी तक मिड टर्म और प्रैक्टिकल के नंबर आपके ऐड होते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐड होंगे। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट जूलॉजी का सिलेबस आपको बता दिया है। ये PDF आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपके अपलोड कर दिया गया, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। दोस्तों आपके 5th सेमेस्टर की क्लास 1 अगस्त से प्रारंभ कर दी जाएगी। अभी तक क्लास का सेशन इसलिए लेट चल रहा था क्योंकि अवध विश्वविद्यालय, MGPRU, CCU, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अभी पेपर संचालित हो रहे थे, पेपर अभी नहीं हुए थे, इस कारण से सेशन लेट था। लेकिन अब आपका 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट करने का 100% प्रयास है। ओके, बाकी दोस्तों अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेशन में अपना क्वेश्चन पेस्ट कीजिएगा, आपके आंसर देने का मैं प्रयास करूँगा। ओके, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आप सब लोगों ने माफ़ कीजिएगा, अगर अभी तक SP स्टडी पॉइंट का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट। जल्द से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि PDF नोट्स आपको वहीं से मिलने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।